सभी के जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रिय भाई बहन। आज की इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर ने आप सबों से बातें करने का जो वचन दिया है, परमेश्वर उस पर आशीष दें। और जितने भाई बहनों ने आज कमेंट किया है, मैं उन सब के भी नाम लेकर दुआ करूंगी। तो आप तैयार रहें और परमेश्वर की आशीष को लेने के लिए आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्व सामर्थी सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। मैं आपके नाम को ऊंचा करती हूँ प्रभु। आज का दिन आपने ठहराया कि हम सब भाई बहन मिलकर आपकी स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। स्वामी, इस समय को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ। और जितने भाई बहनों ने विश्वास से कमेंट किया है पिता, और अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने लिए प्रार्थना मांगी है खुदावन, मैं उन्हें कुछ नहीं दे सकती, लेकिन यीशु मसीह के नाम से प्रभु, जैसे पतरस और यूहन्ना ने कहा पिता कि यीशु के नाम से चलो फिरो, और वो लंगड़ा चलने लगा, वैसे ही मैं प्रभु आज इन भाई बहनों के लिए आपके चरणों में गिड़गिड़ाऊंगी। प्रभु इन सब के ऊपर अनुग्रह करिए, दया करिए, बड़ी गवाही के साथ लौटे राजा। आप दया करिए, आपके वचन से आप बातचीत कीजिए और हर एक के जीवन में आप नया काम कीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हेडिंग है, मैं थोड़ा बताऊंगी, दूसरे दिन विस्तार से आप लोगों के लिए, विशेष करके बहन रिया कल्याणी आपके लिए मैंने थोड़ा सा डाला है, और दूसरे दिन मैं बहुत विस्तार से बैठकर आप लोगों के लिए डालूंगी जरूर इस वीडियो को, कि प्रार्थना उपवास की कैसे करें और क्यों करें और कब करें। तो आइए इसी विषय को लेकर थोड़ी सी वचन को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का सुंदर वचन लूक रचित सुसमाचार 4 अध्याय से देखेंगे कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे पूरे दिन पूरे हो गए तो उन्हें भूख लगी। हालेलुया। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन उपवास किया, इसलिए बहुत सारे भाई बहन 40 दिन का भी उपवास करते हैं। बहुत सारे भाई बहन 21 दिन का उपवास करते हैं। बहुत सारे लोग 7 दिन का भी करते हैं, कोई 3 दिन का भी करता है, कोई 1 दिन का भी करता है, कोई हर सप्ताह में करता है, कोई महीने में एक करता है, और किसी को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है तो रोज ही करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना ऐसी ताकत है और उपवास उसको मानने और मनाने के लिए है। हालेलुया। आइए एक और सुंदर वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग विवरण में जाएंगे, और उसी तरह हम निकाल लेंगे एस्तर की किताब 4 अध्याय से 13 वचन से हम पढ़ेंगे। इसमें भी कुछ उपवास के बारे में लिखा हुआ है, तो आइए हम पढ़ते हैं। तब मोर्देकै ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूँगी, क्योंकि जो इस समय तू चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया। और तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर सूसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन 3 रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। और तब मोर्देकै चला गया, और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, उपवास एक ऐसी ताकत है, और उपवास में प्रार्थना एक ऐसी अद्भुत शक्ति परमेश्वर की है कि जो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जो काम हमारे नहीं हो पाते हैं। आपका छोटा बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए रोता है, मचलता है, तो आप बोलते हो कि बेटा ले लो, और वो बोलता है नहीं, जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। तो आप क्या करते हैं? आप उसे लाकर देने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं?
लेकिन परमेश्वर भी ऐसे है मेरे भाई बहन, जो उपवास में रोते पीटते अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते हैं, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाता है। आमीन। और जितनों ने अब तक उपवास में मांगा है, परमेश्वर ने उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। हालेलुया। ये एस्तर रानी को भी इसके घराने समेत राजा के मैं मान के चलिए कि मंत्री ने नाश करने को चाहा, लेकिन इसके मामा ने कहा कि अगर हम लोग कहीं बच गए तो बच गए, लेकिन तू अपने घराने समेत नष्ट हो जाएगी। तब उसने कहा कि 3 दिन आप लोग उपवास रहो, मेरे नाम के लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, ना खाओ ना पियो, और ऐसी ही दशा में मैं राजा के पास न्याय मांगने जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो मर गई, अगर बची तो परमेश्वर की महिमा करूंगी। और मेरे प्रिय भाई, आगे का वचन बताता है कि राजा ने रानी को मारा नहीं, बल्कि अपनी रानी बना लिया और उनकी हर एक इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आज उपवास का दिन है और हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज के लिए बहन रिया कल्याणी इतना ही। अगले दिन मैं बहुत विस्तार से ज़रूर इस उपवास के ऊपर वीडियो डालूँगी। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के लिए आशीष दे। मेरे बहन, अगर आप चाहते हैं कि आप उपवास करें तो उपवास 6 घंटे का भी होता है, 8 घंटे का भी होता है, 12 घंटे का भी होता है, जितनी आपकी शक्ति है। बस करना यही है कि उपवास में प्रभु के पास जाएं। अपने जिस काम के लिए आपने उपवास रखा है, एक दिन पहले ही प्रभु को बोल दें और परमेश्वर को बोलें कि प्रभु मैं कल उपवास रहूँगी। शुक्रवार का इसलिए उपवास ठहराया जाता है, शुभ शुक्रवार है, और इस दिन यीशु मसीह को मारा गया था, गाड़ा गया था, और प्रभु तीसरे दिन जी उठे थे। तो बहुत सारे लोग शुक्रवार को उपवास रखते हैं। आपके घर में अगर कोई कलह है, कोई क्लेश है, तो आप मंगलवार को भी प्रभु का उपवास रखते हैं, लेकिन शुक्रवार को हम सब भाई बहन मिल कर के उपवास रखते हैं। बहुत सारी कलीसियाएँ उपवास में रहती हैं। तो आप चाहें अगर उपवास रखना तो आप बात कर सकती हैं इसके ऊपर, और भी मुझसे कुछ क्वेश्चन में पूछ सकती हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो आइए इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आज कल के दिन जितने भाई बहनों ने अपना नाम भेजा है, मैं उन सब के लिए आप लोग प्रार्थना करूंगी, और जितने भाई बहनों के लिए कल कर दी हूँ, आपके लिए फिर अगले सप्ताह प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर आपके हर एक बिगड़े काम को बनाएगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने पिता परमेश्वर अपने हुजूरी में लेकर आया। इन जितने भाई बहनों ने कमेंट करके विश्वास से प्रार्थना मांगा है, खुदावन हर एक की प्रार्थना आप तक पहुँचे और पूरी हो यीशु के नाम से। आमीन। एक भाई हैं, यमुना नगर से हैं, और इन्होंने अपने बेटी आली के लिए प्रार्थना मांगी है। उनके ब्रेन की ग्रोथ नहीं होती है और वो बच्ची बोल भी नहीं पाती है। तो परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, बेटी आलिक के लिए दुआ मांगती हूँ खुदावन कि पिता इस बेटी पर अनुग्रह कर, इनके ब्रेन को छू ले राजा, इनके जुबान को छू ले। ओ प्रभु, ये बोलने लगे, चलने लगे और इसका ब्रेन काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा और रिया बाबा संद खाला रबा बाबा सामर्थी प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं, इस बेटी आलिक को छू के अद्भुत चंगाई दें परमेश्वर, और आपकी बड़ी महिमा होने पाए यीशु के नाम से। आमीन। एक भाई हैं, आप नाम नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि आप लोग नाम लिखा करें। एक भाई हैं और उन्होंने कमेंट करके कहा है कि उनके परिवार में कुछ अनबन झगड़े हैं, अशांति हैं। भाई, मैं आपके परिवार के लिए दुआ मांगती हूँ। परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आपके परिवार से हर एक अनबन, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक मनमुटाव को दूर करे, और परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में बड़ी शांति को लाए यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। एक भाई हैं, आपकी email ID यूजर है, भाई आप ज़रूर नाम लिखा करें, और इन्होंने लिखा है कि सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करिए, हम बहुत आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। तो पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैं मांगने वाली हूँ प्रभु, देने वाले आप हैं राजा। प्रभु इस भाई पर अनुग्रह कर, इनकी आर्थिक तंगी यीशु के नाम से समाप्त हो जाए और ये आप में बड़ी महिमा को पाएँ, और प्रभु इन्हें
प्रभु अपने स्वर्गीय धन से प्रभु इन्हें हर्षित कर राजा, इन्हें सम्मानित कर, और ये आपकी बड़ी महिमा करने पाएँ यीशु के नाम से, आमीन। एक बहन है अनुतम कुमारी, बच्चे का ऑपरेशन हो चुका है और आपने लिखा है और 2 ऑपरेशन होने का है, परमेश्वर सफल करें। खुदावन यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मैं नहीं जानती इस बच्चे को किस चीज़ के लिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और बच्चा है तो छोटा ही है। परमेश्वर पिता दया कर, इस बहन को ऑपरेशन पर विश्वास है खुदावन, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है प्रभु, इनका दोनों ऑपरेशन कैंसल हो जाए परमेश्वर, और उस बच्चे को कोई चीड़-फाड़ की ज़रूरत ना पड़े प्रभु। आज ना तो सुई चले, ना तो तलवार चले राजा, ओ परमेश्वर, ना तो नस्तर काम करे। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा इस बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है यीशु के नाम से ये चंगा हो जाए परमेश्वर पिता, और आपकी बड़ी महिमा करने पाए। हालेलुया। खोरी अंदर बसंदर बाबा जीजस, पवित्र आत्मा इस बच्चे को छू ले राजा, चाहे जिस काम के लिए भी ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो खुदावन यीशु मसीह इनका और 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पिता। एक ऑपरेशन आपने सक्सेसफुल कर दिया है, तो परमेश्वर पिता इस बच्चे पर तरस खा, रहम कर, इनके परिवारजन से प्रभु आप बातचीत करें और इनके जीवन में पवित्र आत्मा नया काम करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बहन किरण नागरिया राजकोट गुजरात से हैं, इन्होंने प्रार्थना मांगा है कि इनका पति शैलेश विश्वास नहीं करते हैं और परमेश्वर की ओर इस भाई शैलेश का मन बदले। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी परमेश्वर, प्रभु भाई शैलेश के हृदय को जो पत्थर का है खुदावन यीशु के नाम से प्रभु, आपने कहा कि मैं पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय डालूंगा। खुदावन यीशु मसीह इस बहन की प्रार्थना को सुन ले राजा, और बहन किरण नागरिया अपने पति शैलेश के साथ विश्वास के साथ प्रभु तेरे भवन में जाएं और प्रभु ये बड़ी महिमा करने पाएँ प्रभु। इन्होंने इनका बेटा काव्य के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इनका बेटे पर, इनके परिवार पर तेरी बड़ी अनुग्रह हो राजा, और ये सब प्रभु तेरी आशीषों को देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई हैं कोलकाता से कुणाल सामल, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता राजाओं के राजा, उनके छाती में जो दर्द है पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन यीशु दया कर कुणाल को छू ले और प्रभु अद्भुत चंगाई दे, उसके छाती का दर्द यीशु के नाम से ठीक हो जाए और चंगा हो जाए प्रभु, और वो बड़ी गवाही के साथ आए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भाई हैं हरिकांत, आप उड़ीसा से हैं, आपने प्रार्थना मांगा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ स्वामी भाई हरिहर और हरिकांत के लिए। परमेश्वर पिता दया कर, इनका शरीर का सारा प्रॉब्लम, बैक साइड का जो दर्द है सब कुछ यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, और पिता ये आप में चंगे होकर आपकी महिमा को दे सके परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ, राइट नाउ टच यू मास्टर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कोरियाला दबाला सिंदरिया, प्रभु दया कर, हरेक का विश्वास आप में जीते परमेश्वर, और ये चंगाई को देखने पाएँ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, एक बहन है, इन्होंने लिखा है परमिला उपेंद्र नाई ठाकुर, मैं नहीं जानती बहन आप उपेंद्र के लिए या परमिला के लिए, जिसके लिए भी आपने प्रार्थना मांगा है, मैं दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। और परमेश्वर उनकी तकलीफ़ को दूर करें, उनकी जो भी तकलीफ़ है पिता स्वर्ग से आप उनकी तकलीफ़ को दूर करें राजा, और वो आप में चंगी होकर आपको महिमा दे सके। सामर्थी प्रभु तेरा छेदा हुआ हाथ प्रभु, तेरा शिफा वाला हाथ प्रभु इस बहन परिवार पर बढ़ा दे, और ये प्रभु आप में चंगी होकर आपको महिमा दे सके यीशु के नाम से। बहन पिंकी पुणे महाराष्ट्र से हैं, जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, उनके शरीर में दर्द है, चाहे सर्दी जुखाम बुखार कुछ भी ऐसी बातें हैं खुदावन प्रभु तेरा कोड़ा खाया हुआ लहू बहन पिंकी को लगा दे पिता, और वो आप में चंगी होकर आपको महिमा दे सके यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बहन है अर्चना, महाराष्ट्र से हैं,
पिता परमेश्वर दया कर उनके पति शैलेंद्र के लिए राजा अच्छी परमेश्वर जॉब से आप ब्लेस करें, उनकी सारी आर्थिक तंगी दूर हो। और पिता उनके दीदी की बेटी की शादी है, उनको डर है कि कोई अड़चन होगा। परमेश्वर पिता तू सामर्थी है राजा, और उनकी सारी अड़चनों को तू दूर कर। परमेश्वर उस शादी में कोई विघ्न ना पड़े, सब कुछ प्रभु बहुत अच्छे रीति से होने पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं स्वामी, और जब भी हमने मांगा है खुदावन आपने उत्तर दिया है राजा। आज भी इन प्रार्थनाओं का उत्तर आप दे रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। महिमा होने दे, प्रशंसा आदर गौरव सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों में जिनके लिए भी हर दिन लगातार प्रार्थना कर रही हूँ, पिता भूमि बच्ची को छू, जो रिया बहन की बेटी है राजा। प्रभु उस बच्ची पर तरस खा, रहम कर प्रभु। ऐसा एक समय आए प्रभु कि बहन रिया बड़े विश्वास के साथ और बड़ी गवाही के साथ आए खुदावन, और ऐसा एक समय आए परमेश्वर कि हम मिलकर आपकी महिमा करें राजा। दया कर स्वामी, बच्ची भूमि पर अनुग्रह कर। एक बच्ची कोमल है पिता परमेश्वर, जो आईसीयू में भर्ती है राजा। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य के द्वारा उस बच्ची को छू ले, और प्रभु डॉक्टरों ने जो 3 दिन का समय दिया है खुदा, उसका 30 साल बल्कि 300 साल प्रभु तू उसके जीवन को बढ़ा दे स्वामी, और वो चंगी हो, उसके परिवार के हर एक लोग प्रभु तेरी महिमा करें, और हर एक लोग बचाए जाएं। पिता ये बीमारी प्रभु डॉक्टर कुछ भी कहे, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ ये बीमारी आपकी महिमा का कारण बनेगी। जैसे लाजर का मरना प्रभु आपका महिमा का कारण बना, कोमल का बीमारी आपके महिमा का कारण बनेगी, और कोमल अच्छी होगी, भली चंगी होगी, और परमेश्वर पिता आपकी बड़ाई करेगी। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया, विश्वास करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु के नाम से मांगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितने कमेंट करते हो, आप अपना नाम और आपका प्रॉब्लम ज़रूर लिखें। कहाँ से हैं ये भी ज़रूर लिखें, क्योंकि एक ही नाम के 2 लोग होते हैं तो प्रार्थना करने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए नाम और कहाँ से हैं और प्रॉब्लम, ये तीनों आप ज़रूर लिखें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, और मैं आप सबके लिए दुआ और प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर सुनेगा, आंसर भी देगा, और आपके जीवन में बड़ी आशीष भी ठहरेगी। तो जय मसीह की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में। जितने नए भाई बहन हैं प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितनी वीडियो मैं डालूं आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले, और आप लोग इग्नोर ना करें। जब भी मैं वीडियो डालूं आप ज़रूर देखें और परमेश्वर की महिमा करें। ये प्रभु की सेवा है मेरे भाई बहनों, जो आप और हम मिलकर कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि आप नहीं कर रहे हैं, आप जिनको शेयर कर रहे हैं वो प्रभु का सुसमाचार सुना रहे हैं। परमेश्वर आप सबको, आप सबके परिवार को बहुत आशीष दे, मेरे यूट्यूब फैमिली को बहुत आशीष दे, और हम सब प्रभु में और बढ़ते चले जाएं। तो धन्यवाद। जय मसीह की। फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।